रहे हैं बड़ी जानकारी के साथ। कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व मंत्री जगदीश यादव। दिल्ली से बड़ी जानकारी। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के निवास पर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी इस दौरान मौजूद रहे। तो अहम जानकारी सामने आ रही है दिल्ली से। एक बड़ी जानकारी, कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं पूर्व मंत्री जगदीश यादव। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के निवास पर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है और इस दौरान कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी मौजूद रहे। पूर्व मंत्री जगदीश यादव बंसीलाल सरकार में मंत्री रहे थे और अहिरवाल बेल्ट पर अपनी अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। अब इनके आने से कांग्रेस पार्टी को कितना फायदा होगा, ये अपने आप में दिलचस्प रहेगा। और इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के लिहाज से देखें तो ये महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग कही जा सकती है, क्योंकि पूर्व में मंत्री रहे हैं जगदीश यादव और उनका अपने विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ आसपास के इलाके पर भी अच्छा खासा होल्ड है। कांग्रेस में शामिल होने की खबर सामने आ रही है पूर्व मंत्री जगदीश यादव की। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के निवास पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही हमारे साथ हैं। इस महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर उनसे बातचीत करेंगे। विद्रोही जी, बहुत स्वागत है आपका इस खास चर्चा में। धन्यवाद आपका। विद्रोही जी, एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के निवास पर पूर्व में मंत्री रहे जगदीश यादव कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। उनके इस शामिल होने से कितना फायदा जो है कांग्रेस पार्टी को मिलेगा? देखिए, अहिरवाल के अंदर इससे कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा और पर्टिकुलर जो कोसली क्षेत्र है उसमें होगा। जगदीश यादव जी का कोसली क्षेत्र में बड़ा जनाधार है और उससे हमें लाभ होगा। और इससे एक ये भी पता चलता है जो अहिरवाल क्षेत्र है उसमें हम कमजोर थे जी। अब धीरे धीरे अहिरवाल क्षेत्र के लोग, अहिरवाल क्षेत्र के जनाधार वाले नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, जो कांग्रेस के लिए बड़ी प्रसन्नता के लिए उत्साह की चीज है। अहिरवाल क्षेत्र में मजबूत होने के बाद ये तय हो जाएगा कि भाजपा किसी भी हालत के अंदर सत्ता में नहीं आने वाली, क्योंकि भाजपा को जो सबसे ज्यादा लाभ चाहे 2014 का विधानसभा चुनाव हो या 2019 का हो, सबसे ज्यादा एक तरफा जन समर्थन अहिरवाल क्षेत्र से मिला था और कांग्रेस अहिरवाल में ही कमजोर थी। अब धीरे धीरे अहिरवाल में कांग्रेस मजबूती प्राप्त कर रही है और साथ ही इससे ये भी पता चलता है कि भाजपा में जो जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव आएंगे भाजपा में भगदड़ मचेगी। और जिस तरह 2014 में लोग इधर उधर से भागकर सत्ता के लिए भाजपा में गए थे, अब वो सभी कह रहे हैं कि भाजपा यूज एंड थ्रो की राजनीति में विश्वास करती है और वो धीरे धीरे भाजपा से छिटक रहे हैं, जो कांग्रेस के लिए बहुत ही सकारात्मक संदेश है। लेकिन इसमें एक चीज और हम देखना चाहेंगे विद्रोही जी कि टिकट की चाहत में लोग जो है पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाते हैं, लेकिन जब वहां से उस प्रकार का उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता है, यूज एंड थ्रो का आपने जिक्र किया, फिर वो कांग्रेस का रुख करते हैं। तो ऐसे में क्या ये माना जाना चाहिए कि अगर उन्हें यहाँ से भी अपेक्षा के अनुकूल चीजें नहीं मिलती हैं, ज्वाइन करने के दौरान ये जरूर कहा जाता है नेताओं की तरफ से कि मैं जो है पार्टी की नीतियों से नाराज था जिस पार्टी में हूँ, अब जिस पार्टी के साथ जा रहा हूँ वो एक सबका साथ, सबको अपने साथ लेकर चलने वाली पार्टी से तमाम बातें होती हैं। तो क्या ऐसा माना जाना चाहिए कि अगर जगदीश यादव जी को टिकट नहीं मिलता है तो फिर उनकी विचार सोच में कोई बदलाव आ सकता है? ऐसे भी कई बार देखा जाता है। देखिए, आपकी बात में पूर्णतः सत्यता है। आजकल नेता उसी तरफ भागते हैं जिधर सत्ता मिलती है या सत्ता आने की संभावना है। टिकट मिले या ना मिले, एक बात तो तय है कि उनको भाजपा में तो कोई पूछता ही नहीं था। पर कांग्रेस में अगर टिकट नहीं भी मिलती तो ऐसी स्थिति नहीं है। कांग्रेस में कम से कम सम्मान सबका होता है। तो मुझे नहीं लगता जगदीश यादव अनुभवी व्यक्ति हैं और काफी इधर उधर की खाक छान चुके हैं, वो अब कांग्रेस में टिकेंगे। जीवन के अंतिम पड़ाव में जब व्यक्ति होता है तो जब कोई निर्णय लेता है फिर वो भागने के लिए नहीं लेता, फिर वो उसकी प्रतिष्ठा से जुड़ जाता है। पिछले 5 सालों से कोई पूछ ही नहीं रहा था भाजपा में और आपको सुनकर आश्चर्य होगा जब ये जगदीश यादव की 1 माह पहले
कांग्रेस में ज्वाइन करने की संभावना अखबारों में आई थी, तो जो रोहतक से सांसद हैं, जिनका कोसली विधानसभा क्षेत्र उसी में पड़ता है, अरविंद शर्मा, उसने सार्वजनिक बयान दिया था कि भागना हो तो भाग जा, उसके टिंडे मिलेंगे, लड्डू मिलेंगे। तो आप अंदाजा लगा लो कि कोई भी दल अगर उससे कोई कार्यकर्ता छिटकता है, इस तरह की भाषा बोलता है, वो सत्ता अहंकार की प्रकाश। जहां तक मुझे जानकारी है विद्रोही जी, जो कोसली विधानसभा क्षेत्र है वहां से लोकसभा चुनाव में, रोहतक लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छे खासे अंतर से जो दीपेंद्र हुड्डा को शिकस्त मिली थी, जहां तक मेरी जानकारी है। लेकिन आपकी सही जानकारी है, 80,000 वोटों से हम हारे थे। हाँ, और वहीं की हार से भाजपा की 10,000 वोटों से जीत तय हुई थी। आप 100% नहीं है, क्योंकि वो 80,000 की लीड पूरी ही नहीं हो पाई। तो अब ये जो एक वोट बैंक था, क्या ये जगदीश यादव का वोट बैंक कहा जाएगा या तमाम लोगों का रुझान ही बीजेपी की तरफ था? उसका असर मैं किस तरह समझना चाहूंगा। देखिए, पिछली बार 2014 में इसी क्षेत्र से लगभग 40,000 या 42,000 वोटों से हारे थे अपने दीपेंद्र। और जब ये जगदीश शामिल हो गया 2019 में, तो 80 हो गया। तो जगदीश यादव की वोट भी थी और हमारे खिलाफ रुझान भी था। मैं दोनों बातों से सहमत हूँ, पर अब एकदम उल्टा हो रहा है। रुझान भी हमारे पक्ष में हो रहा है और जो जनाधार वाले जितने भी कार्यकर्ता थे कोसली क्षेत्र में, अहिरवाल क्षेत्र में, वो धीरे धीरे चाहे दूसरे दलों में थे, चाहे कांग्रेस से छोड़कर गए थे, वापिस कांग्रेस में आ रहे हैं। तो दोनों स्थितियां कांग्रेस के अनुकूल है। चलिए, इस बीच मेरे साथ प्रवीण अत्रे भी हैं, बीजेपी मीडिया सचिव। अत्रे साहब, स्वागत है आपका खबरफास्ट पर। धन्यवाद शमशेर जी। अत्रे साहब, एक अहम जानकारी जिस पर आज हम चर्चा कर रहे थे, जगदीश यादव को लेकर है। पहले बीजेपी में शामिल होते हैं, बीजेपी से नाराजगी होती है और अब एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के साथ चले जाते हैं। अब इसको लेकर विद्रोही जी कह रहे हैं, देखिए हम अहिरवाल में कमजोर थे, नो डाउट, इससे हम इनकार नहीं करते, लेकिन अब वहां पर हमारी स्थिति मजबूत हो रही है और जैसे जैसे कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है, बीजेपी से लोगों की नाराजगी होकर वहां से छिटक कर लोग फिर से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। जगदीश यादव को लेकर भी ऐसा ही मानना है विद्रोही जी का? देखिए, ऐसा है, विद्रोही जी तो आत्म मुक्त जो व्यक्ति होता है ना, वो स्थिति इस वक्त विद्रोही जी की और अन्य कांग्रेसी नेताओं की है। सच्चाई ये है कि पहले अहिरवाल में कांग्रेस कमजोर थी, अब पूरे हरियाणा में कमजोर है और ये चुनाव में जनता साबित भी करेगी। पहले कोसली की लीड लगभग 80,000 थी, अब कोसली की लीड जो है 1 लाख से पार जाएगी। ये बात भी विद्रोही जी शायद डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर, क्योंकि जनता तुलना करती है शमशेर जी, जब जनता वोट देने जाती है तो वो देखती है कि जब ये कांग्रेस सत्ता में थी उस वक्त के हालात क्या थे। लोग आज तक नहीं भूले किस तरह से किसानों की जमीनों को लूटा सीएलयू के नाम से। लोग आज तक नहीं भूले किस तरह से जात पात की राजनीति हुई, केवल वर्ग विशेष के लिए काम। लोग आज तक नहीं भूले किस तरह से लोगों के साथ वायदा खिलाफी हुई। लोग आज तक नहीं भूले कि भ्रष्टाचार कितने चरम पे था, किस तरह से भ्रष्टाचार था, प्रदेश के संसाधनों की लूट हुई थी। जब लोग ये तुलना करते हैं तब वो पाते हैं कि आज हरियाणा के अंदर वो सरकार है जिसने पारदर्शी तरीके से योग्य बच्चों को नौकरियां दी, जबकि पहले क्या होता था, पर्ची और खर्ची का बोलबाला होता था। पहले किसान की फसल खरीदने के लिए किसान को जद्दोजहद करनी पड़ती थी अपनी फसल बेचने के लिए। आज किसान की 14 फसलें सरकार एमएसपी पे खरीदती है। भावांतर भरपाई योजना में जो रेट डिफरेंस है वो सरकार देती है। आज अहिरवाल का किसान खुशहाल है, पहले अहिरवाल जो है पानी के लिए तरसता था। आज वो सरकार है जिसने तेल तक पानी पहुंचाया, अहिरवाल की पानी की समस्या का समाधान किया। जब ये तुलना जनता करती है तो जनता पाती है कि प्रदेश के अंदर एक ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री के तौर पे काम कर रहा है जिसने सबका साथ सबका विकास इस बात को चरितार्थ किया, जिसने हरियाणा एक हरियाणवी एक लेकिन अत्रे साहब, जगदीश यादव क्यों छोड़ गए भारतीय जनता पार्टी? क्या कारण रहा? जिस तरह से पहले बयानबाजियां सामने आती रही, उसमें नाराजगी भी कई बार झलकती रही, तो क्यों नहीं आप लोग साथ रख पाए एक ऐसी शख्सियत को जो पूर्व में मंत्री रहा है? अब मोहभंग क्यों हो गया है कांग्रेस पार्टी बीजेपी से जगदीश यादव? देखिए, ऐसा है कि व्यक्ति की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं कई बार बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। व्यक्ति का सोचने का नजरिया जो है उन महत्वाकांक्षाओं के नीचे दब जाता है। जब महत्वाकांक्षाएं पार्टी से ऊपर नजर आने लगे, स्वाभाविक है कि व्यक्ति जो है उसके नजरिए में बदलाव आता है। लेकिन अभी जैसे विद्रोही जी कह रहे थे कि उनको लगा कि कांग्रेस में उनका बहुत सम्मान होगा या कांग्रेस सम्मान देती है। साहब, जो पार्टी अपने अध्यक्ष तक की पिटाई कर देती है उसमें एक आम कार्यकर्ता किस सम्मान की उम्मीद करता है? किरण चौधरी जी लगातार सार्वजनिक मंचों से बताती हैं कि किस तरह से उनकी अनदेखी की जाती है और विद्रोही जी कहते हैं कि कांग्रेस में तो सम्मान बहुत होता है।
जो इनके अपने नेता इस बात को सार्वजनिक मंच पे एक्सेप्ट करते हैं कि पार्टी में उनको साइडलाइन किया जा रहा है, पार्टी प्रोग्राम में उनको पूछा नहीं जाता, उनके क्षेत्र में प्रोग्राम होता है उनको न्योता नहीं दिया जाता, वहां पे सम्मान की बात करना मुझे लगता है कि हास्यास्पद है। ठीक है, मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ विद्रोही जी से। विद्रोही साहब, आपने सुना अत्रे साहब क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए। विद्रोही साहब, एक सवाल मेरा आपसे कि अभी आपने सुना अत्रे साहब बात कर रहे थे कि मान सम्मान की बात कांग्रेस पार्टी करती है, उनके मुंह से अच्छा नहीं लगता है क्योंकि अपने ही प्रदेश अध्यक्ष का सम्मान नहीं करती है, उस लिहाज से पुरानी बातों को याद कर रहे थे। और जगदीश यादव को लेकर कहा कि महत्वाकांक्षाएं जब हावी हो जाती हैं तो पार्टी से आदमी खुद को बड़ा बताने की कोशिश करता है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, सबका साथ सबका विकास, सबको एक साथ लेकर चलने की बात भारतीय जनता पार्टी करती। कहते कि हमने आखिरी टेल तक पानी पहुंचा दिया, पहले पर्ची खर्ची, तमाम बातें। इनको लेकर क्या कहना है आपका? इससे फर्क नहीं पड़ेगा, बीजेपी कहती है जगदीश यादव के बीजेपी में कांग्रेस पार्टी में जाने से? शमशेर जी, आत्ममुग्ध कौन है ये आपने भाई प्रवीण जी की बातों से समझ लिया होगा जी। ये कहते हैं हमने अहिरवाल में पानी पहुंचाया। मैं इनको चुनौती देता हूँ और आपसे भी आग्रह करता हूँ, आप अहिरवाल के अंदर कितनी सिंचाई सिंचित भूमि 2014 में नहर से होती थी, कितनी आज होती है? कभी आप नहर विभाग से इसे आंकड़े आप एक पत्रकार के रूप में निकलवा लेना। अहिरवाल के अंदर पहले भी 2.5 से 3% जमीन नहरी पानी से सिंचित होती थी, आज भी 2.5 से 3% पानी नहरी पानी से सिंचित हो रही है जमीन। तो अगर पानी पहुंचा दिया इन्होंने तो जमीन की सिंचाई का रकबा क्यों नहीं बढ़ा? दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि हमने अहिरवाल में पानी पहुंचाया। आप कभी अहिरवाल में अपने संवाददाताओं से पता करना, क्या अहिरवाल में पीने का पानी मिलता है? जिस शहर में रेवाड़ी में रहता हूँ वो अहिरवाल का लंदन कहलाता है, सबसे बड़ा पावरफुल और राजनीति का केंद्र है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, हर माह वहाँ पीने के पानी की 15 दिन पानी आता है और 20 दिन पीने के पानी की राशनिंग होती है। जहाँ पीने के पानी की राशनिंग होती है वहाँ कोई ये कहे कि हमने पानी पहुंचा दिया, इससे बड़ी हास्यास्पद बात क्या होगी? और ये कहते हैं कि सबका सम्मान होता है इनकी पार्टियों में, हमारी में तो नहीं होता। अभी आप पता होगा कि 2 अक्टूबर को इनके जो वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री भाजपा सांसद श्री ब्रजेंद्र सिंह और उनके पिता जींद में मेरी आवाज सुनो रैली कर रहे हैं कि मेरी आवाज सुनो, कि हमारी आवाज नहीं सुनी जाती। और राव इंद्रजीत सिंह तो जो केंद्रीय मंत्री है, उनके पता नहीं कितने बयान आपको देख लेंगे जो कह रहे हैं कि मेरे को पूछता ही नहीं पार्टी में, मेरे को नीचा दिखाया जाता है। तो ये दूसरों की तरफ तो देखते हैं, हमारी तो ये कमियां इनको नजर आती है पर अपनी पार्टी की कमी नजर नहीं आती। हमारा कोई नेता कोई बोलता है तो वो ये कहते हैं कि उनका सम्मान नहीं होता, उनकी पूछ नहीं होती। और इनका नेता कोई बगावत करता है, पार्टी छोड़ता है तो ये कहते हैं उनकी महत्वाकांक्षा है। ठीक है, 30 MLA भूतपूर्व जो भाजपा में चले गए थे, चाहे कांग्रेस से गए थे, चाहे इनेलो से गए थे या दूसरों दलों से गए थे, वो पिछले 6 महीने में वापिस कांग्रेस में आ गए हैं, कम 30 MLA। तो अब ये पूर्व MLA तो आप उनको ये कहेंगे महत्वाकांक्षी थे, और जब वो कांग्रेस भाजपा में गए तब क्या थे? तो ये सुविधा की राजनीति करते हैं। ये कहते हैं पर्ची खर्ची बिना नौकरी हम देते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत